भवानी मंडी में लोक देवता तेजादशमी का पर्व बड़ी सादगी से मनाया गया। जहां तेजादशमी के अवसर पर बाबा के थानकों पर भक्तों की भीड़ सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाते हुए नजर आई। जहां टगर मोहल्ला स्थित कालेश्वर मंदिर पर कालेश्वर महाराज की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार सभी त्योहार जयंतियों की रंगत फीकी सी नजर आ रही है। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी जुलूस पूर्णतः बंद कर दिए गए। वहीं मंदिरों में भी भीड़ कम रही, जिससे कि साफ देखा जाए तो कोरोना का कहर सभी त्योहारों व जयंतियों पर भारी है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला के किसानों ने सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। गंगदार तहसील के कई गांवों में सोयाबीन की फसल रोग लगने से खराब हो गई, जिसमें की फसल पीली होकर सूखने लगी है और फलाव भी नहीं आया है, जिससे किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। कचनारा, पद्माखेड़ी, सैकला, चौरबरडी, लाखाखेड़ी, परमार, ढाबलाखेड़ा के किसानों ने अपनी चिंता सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह परिहार को अवगत करवाया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रतिहार ने कृषि विस्तार अधिकारी को सूचना देकर बुलाया और मौका मुआयना करवाया। कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि फसलों में फफूंदी जनित बीमारी लग गई है, जहां किसानों को फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करने का परामर्श दिया। पर्यवेक्षक ने इस समस्या से विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। सरपंच प्रतिनिधि ने सरकार से मांग की है कि किसानों की फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। चौमेला से रमेश माली की रिपोर्ट। बैलगाड़ी से निकाली रैली, किसानों ने किया प्रदर्शन, बैलगाड़ी से उपज लाने पर लगा प्रतिबंध। मंदसौर जिले के पीपला कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी से उपज लाने पर प्रतिबंध लगाने के मामले से तूल पकड़ लिया है। जब किसानों को बैलगाड़ी से उपज मंडी में लाने के लिए मना किया गया तो किसान आक्रोशित हो गए और नाराज किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस नेता के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों बैलगाड़ी इकट्ठी कर महुनी मछागे चौपाटी से एक रैली की शुरुआत की, जो कि कृषि उपज मंडी कार्यालय तक पहुंची और किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने किया। रैली के बीच नगर में किसानों को कांग्रेस नेता जोगचंद ने किसानों की बात पर संबोधित भी किया। दरअसल पीपलिया मंडी क्षेत्र की कई किसान अपनी उपज बैलगाड़ी के माध्यम से मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन ने बैलगाड़ी से उपज न लाने की दलील दे दी। इसके बाद किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशासन को यह चेतावनी दे दी है कि अगर दम है तो किसानों को मंडी में आने से रोककर दिखाए। सैकड़ों किसान जब मंडी परिसर में बैलगाड़ी की रैली लेकर पहुंचे तो मंडी प्रशासन हरकत में आया और नियमों को बदलाव करते हुए निर्णय लिया कि मंडी में स्थान के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं किसान सुबह 9 बजे या दोपहर 2 बजे बाद बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंचेंगे सकेंगे। इसके साथ ही मंडी परिसर में एक शेड बैलगाड़ी किसानों के लिए स्थायी भी कर दी गई है। वहीं आपको ये बात भी बता दें कि किसानों व कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई, साफ देखने को नजर आई। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम जन व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही समाज के लिए खतरा साबित हो सकती है। भाजपा हो या कांग्रेस, राजनीतिक लोग कहीं भी जनसभा कर सकते हैं और उससे कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन आम जनता पर कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। यदि धार्मिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़ हो जाए तो प्रशासन हरकत में आ जाता है और यही कार्रवाई का डंडा आम जनता पर अवश्य चलेगा। मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने किया देशी शराब का औचक निरीक्षण, दुकानों पर नहीं लगी थी रेड लिस्ट। डबरा के पिछोर में आबकारी विभाग द्वारा किए गए देशी शराब का औचक निरीक्षण के दौरान जहां कई सारी कमियां पाई गई। आबकारी विभाग ने सब इंस्पेक्टर अमीर खान द्वारा बताया कि सबसे पहले दुकानों पर रेड लिस्ट नहीं थी और सोशल डिस्टेंस की पालना भी नहीं हो रही थी। लेकिन जब देशी शराब की दुकान पर निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान पाया कि काफी अधिक मात्रा में यहां पर लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है और वह कहीं अनियमितताएं भी देखने को नजर आ रही थी। वहीं लोगों की सोशल डिस्टेंस की पालना भी नहीं हो पा रही थी, नहीं स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा था, जिसको लेकर दुकानदारों को नोटिस दिए गए और अतिशीघ्र इन सभी नियमों की पालना करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान कुछ ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई कि रेड लिस्ट में अधिक पैसा वसूला जा रहा है, जिसके चलते भी सब इंस्पेक्टर ने दुकानदार को नोटिस
दे डाला और कहा कि जो भी रेट लिस्ट हो वो लगाए और अधिक मात्रा में लोगों से पैसा वसूल नहीं करे। डबरा से ब्यूरो रिपोर्ट। पाई जाती हैं और जो अनियमितता पाई जाती है उसके लिए आरोप पत्र दिया जाता है, जैसे निर्धारित साइन बोर्ड ना होना, रेट लिस्ट लगी ना होना, नौकरनामा प्रस्तुत ना करना, है ना, शिकायत पुस्तिका दर्ज ना होना है, दैनिक विक्रय पंजी ना होना है। इस प्रकार की जो कमियां होती हैं, अनियमितता होती हैं, उसके लिए आरोप पत्र दिया जाता है और इनके जो है ये अनियमितताओं को सुधारने के लिए निर्देशित किया जाता है, जैसे स्वच्छता, साफ सफाई बनाए रखना, ठीक है, कोविड-19 वायरस के तहत जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना, इनको निर्देशित किया जाता है। हर दुकान पर ये रूटीन चेकअप है। सर रेट क्या है, रेट के बारे में जानते हैं? रेट जो है MSP अपनी 55 है और 70 है और उसकी जो है 80 है और 100 है। अभी 190 110 में बेचा जा रहा है। नहीं, उसको तो अपन प्रतिबंधित करेंगे सब। मंदसौर जिले के शामगढ़ के रत्नौंद परिवार के भूख हड़ताल का दूसरा दिन भी जारी, भूमाफियाओं के खिलाफ बैठे हैं धरने पर। मंदसौर जिले के शामगढ़ में गुरुवार को रत्नावत परिवार की एक महिला अपने बच्चों के साथ बस स्टैंड, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर व भूमाफियाओं के खिलाफ धरना एवं भूखंड हड़ताल पर कल से बैठी हुई है, जो कि आज भी लगातार जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद उनकी जमीन पर रात में भूमाफियाओं द्वारा JCB से फसल को नष्ट कर दिया गया। फिलहाल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। शामगढ़ से पंकज निडर की रिपोर्ट। भूमाफियों द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के कारण हम धरने पे बैठे। किन लोगों ने किया कब्जा? अशोक संघवी, नीलेश संघवी और कुछ अन्य बहुत सारे ऐसे गुंडे लोग हैं जो हमें मारने की धमकी तक दे चुके हैं। और ये अशोक संघवी ये कहता है कि मैं कैसे भी करके तुमसे कब्जा लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को मारना पड़े तो भी मारेंगे। जमीन के कागज। मंदसौर जिले के शामगढ़ के रत्नौंद परिवार के भूख हड़ताल का दूसरा दिन भी जारी, भूमाफियाओं के खिलाफ बैठे हैं धरने पर। मंदसौर जिले के शामगढ़ में गुरुवार को रत्नावत परिवार की एक महिला अपने बच्चों के साथ बस स्टैंड, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर व भूमाफियाओं के खिलाफ धरना एवं भूखंड हड़ताल पर कल से बैठी हुई है, जो कि आज भी लगातार जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद उनकी जमीन पर रात में भूमाफियाओं द्वारा JCB से फसल को नष्ट कर दिया गया। फिलहाल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। शामगढ़ से पंकज निडर की रिपोर्ट।